फिर लंच होता है और वो बोलता है चलो मैं आज मिचिको के पास होके आता हूँ। और वो मिचिको के पास जाता है। वो वहाँ पे उस अपनी दोस्त से बात कर रही होती है और बोलती है तुम्हें पता है उस मित्सुओ को मैंने सबक सिखाया। और वो दूसरी वाली लड़की बोलती है मिचिको पर तुमने क्यों सबक सिखाया, उसने क्या किया था। फिर मिचिको बोलती है उसने तो ऐसी गलती करी थी जो कभी मैं भूल नहीं सकती। उस दिन मेरा जन्मदिन था, उस दिन मैंने उससे कहा था कि प्लीज़ मित्सुको परमेन को मेरे पास ले आना। उस दिन मैं उसको प्रपोज मारने वाली थी, पर वो बेवकूफ़ मित्सुको उसको उस दिन बुला के नहीं लाया। मैंने उससे कहा कि मित्सुको प्लीज़ तुम उसे लेके आना, पर वो नहीं लेके आया और खुद आ गया। मुझे उस दिन बहुत बुरा लगा था। मैंने उस दिन सोचा, मेरा सारा मूड ख़राब हो गया। तो फिर मैंने उस दिन सोचा कि आखिर इसको सबक कैसे सिखाऊं, पर मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था इसको सबक सिखाने का। फिर एक दिन ये वहाँ पे उदास बैठा हुआ था, कवाओ ने उससे कुछ कहा था, तो तभी इसके पास वो लड़की आई थी। तो मैं जब ही समझ गई थी अब मुझे इसी से को इस्तेमाल करना होगा। फिर मैंने उस लड़की का इस्तेमाल किया। साथ इतना घूमा करता था मित्सु, तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि अगर मैं परमानेंट को प्रपोज नहीं कर पाई, पर ये इसके साथ कैसे एक लड़की आ गई है जो इसकी दोस्त है। मुझे उस दिन बहुत बुरा लगा। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको सबक सिखाया जाए। तो फिर मैंने उस लड़की को अपनी तरफ किया और मैंने इसको सबक सिखाया। अगर ये उस दिन परमेन को लिया था तो मैं इसको कुछ नहीं कहती। उस दिन ये परमेन को नहीं लाया, मुझे बहुत बुरा लगा, पर मैंने आखिर अपना बदला ले ही लिया और उसको यहाँ से भगा ही दिया। फिर वो ये बात मित्सु सुन के चौंक जाता है और बोलता है मिची को ऐसा कैसे कर सकती है। वो खूब उदास हो जाता है, खूब परेशान हो जाता है और बोलता है मेरी दोस्त ने मुझे धोखा दिया, पर ऐसा क्यों। और फिर वो उधर उस लड़की से मिची को बोलती है कि कोई नहीं, मैंने उससे अपना बदला ले लिया। वो लड़की उससे बोलती है तुमने उससे बदला ले लिया, अब तो पर तुमने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। फिर वो मिची को बोलती है वो कैसे। वो बोलती है वो ऐसे कि अगर तुम उससे मित्सुओ से बात नहीं करोगे, अगर उसे पता लग गया कि तुमने ये सब किया है, तो वो परमेन को कभी तुम्हारे पास नहीं आने देगा। फिर वो ये बात सुन के बहुत परेशान हो जाती है और बोलती है ये मैंने क्या कर लिया, मैंने बहुत बुरा करा। वो चला जाता है और फिर उधर मिची को बोलती है अब मैं इससे माफ़ी कैसे मांगूँ, मुझे इससे माफ़ी मांगनी होगी। अगर मैंने इससे माफ़ी नहीं मांगी तो परमेन मेरे हाथ से चला जाएगा। मेरा ख्वाब है कि मैं परमेन से शादी करूं। मैं अब उससे माफ़ी कैसे मांगूं, ये तो मैंने बहुत बुरा किया। अब मुझे उसे किसी ना किसी तरह मनाना होगा। फिर वो कवाओ को बुलाती है और बोलती कवाओ इधर आओ। फिर वो बोलता है कवाओ मिची को बताओ अब क्या काम है, फिर से मित्सुओ को परेशान करना है क्या। फिर वो बोलती मिची को उसे परेशान नहीं करना, उससे माफ़ी मांगनी है हम सबको। बोलते पर क्यों। मिची को बोलती है बस ऐसी मैं कह रही हूँ ना, तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी होगी। फिर वो ये बात बोलता है ठीक है तुम कहती हो तो मिची को हम उससे माफ़ी मांग लेते। पर वो घर पे रहता है, उसके घर आते हैं, उसकी मोम होती है, वो बोलती है आंटी मित्सुओ हैगा। तभी उसकी मोम बोलती है हाँ मित्सुओ हैगा। फिर वो उसको आवाज़ देती है मित्सुओ बेटा तुम्हारे दोस्त आए हैं, और वो कुछ जवाब नहीं देता। तभी वो टीवी चलाता है और टीवी देखता है, उसमें न्यूज़ आती है कि मिस सुमीरे का अमेरिका में कॉन्सर्ट है। फिर उससे मीडिया वाले पूछते हैं मिस सुमीरे आप अमेरिका जा रही हो कॉन्सर्ट करने के लिए, तो आपको कैसा लगता है। तभी मिस सुमीरे बोलती है मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैं अमेरिका जा रही हूँ। मेरा बचपन से ख्वाब था कि मैं अमेरिका जाके कॉन्सर्ट करूँ, और वो आज मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। फिर वो बोलते मीडिया वाले कि आपको कैसा लग रहा है। फिर वो बोलती है मिस सुमीरे मुझे खूब अच्छा लग रहा है। और तभी वहाँ पे बर्डमैन का कॉल आता है मित्सुओ को, और वो बोलता है बर्डमैन बोलते हैं मित्सुओ इधर आओ तुमसे कुछ काम है। फिर वो बोलता है मित्सुओ ठीक है मैं आ रहा हूँ, और वो आ जाता है। और वो बर्डमैन बोलते हैं मित्सुओ तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें अमेरिका जाना होगा। फिर वो ये बात सुन के बहुत खुश हो जाता है और बोलता है मुझे अमेरिका जाना होगा। वो बोलता है कि हाँ मैं आज ही जाऊँ, अकेला जाऊँगा। फिर वो बोलते नहीं तुम्हें पाको को साथ ले जाना होगा, वहाँ पे कुछ काम है तो तुम्हें जाना होगा। फिर ये बात सुन लेता है, वो भी बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि अमेरिका में तो मिस सुमेरे का भी कॉन्सर्ट है, मुझे वहाँ जाना होगा, मैं तो वहाँ कैसे ना कैसे करके ज़रूर जाऊँगा। आखिर मिस सुमेरे का कॉन्सर्ट जो देखना है मुझे। और वो बोलते ठीक है बर्डमैन हमें कब जाना है।
वो बोलते बड़मैन तुम्हें अभी ही निकलना, रात से पहले तुम्हें अमेरिका पहुंचना होगा, तुम अकेले तो जा नहीं पाओगे, साथ में पाको को ले जाओ। फिर वो बोलते पाको को नहीं, मुझे पाको के साथ नहीं जाना, वो मुझसे हमेशा लड़ती रहती है। वो बोलते अरे तुम चिंता मत करो, वो नहीं लड़ेगी, वो काफ़ी अच्छी लड़की है, बस तुम उसको समझ नहीं पा रहे हो, उसको समझो, वो काफ़ी अच्छी लड़की है, उसको समझो, वो काफ़ी अच्छी लड़की है, उसको समझा करो। बस वो ऐसी दिखती है पर वो ऐसी है नहीं, वो अंदर से बहुत कमज़ोर है, पर वो दिखाती है कि वो गुस्से वाली है। वो बोलता है ठीक है बटमैन, ठीक है मैं चला जाऊँगा। फिर वो खुश हो जाता है और बोलता है ठीक है बटमैन हम जा रहे हैं। और फिर वहाँ पे पाको आती है और बोलती है बटमैन हमें कब निकलना होगा। तभी बटमैन बोलते पाको तुम्हें दोनों को अभी ही निकलना होगा, शाम से पहले तुम्हें वहाँ पहुँचना है। और वो अमेरिका के लिए रवाना हो जाते हैं और वो अमेरिका आ जाता है और उनको बर्डमैन का कॉल आता है और बर्डमैन बोलते हैं कि मित्सुओ क्या तुम अमेरिका पहुंच गए। तभी मित्सुओ बोलता है हाँ बर्डमैन हम पहुंच गए हैं। फिर वो बोलते हैं अच्छा तुम्हें एक काम करना होगा, वहाँ पे कुछ अजीब से गुंडे लोग हैं जो वहाँ पे अजीब व्यापार कर रहे हैं, जापान से ले जाके सामान यहाँ बेच रहे हैं अमेरिका में आके, वो यहाँ पे बहुत गलत काम कर रहे हैं, तो तुम्हें उन्हें रंगे हाथ पकड़ के अमेरिका की पुलिस को देना होगा। फिर वो बोलता है ठीक है बटमैन मैं ऐसा कर दूंगा। फिर वो बोलता है तुम्हारे पास सिर्फ 48 घंटे हैं, तुम्हें 48 घंटों में ये मिशन ख़त्म करके मेरे पास वापस आना होगा, अगर नहीं आए तो मुझे माफ़ कर देना, मुझे तुम्हें ड्यूटी से हटाना होगा। फिर बोलते बटमैन तुम चिंता मत करो, मैं 40 घंटे में ही वापस आ जाऊँगा। फिर वो बोलता है बेस्ट ऑफ लक। फिर वो अपने मिशन के लिए निकलता है, पर वो देखता है कि वहाँ मिस सुमीने का कॉन्सर्ट चल रहा है और वो उस कॉन्सर्ट में चला जाता है। वो उस कॉन्सर्ट में पहुँचता है और वो देखता है कि मिस सुमीने का कॉन्सर्ट चल रहा है। उधर पाको भी आती है और बोलते हैं पाको तुम कहाँ रह गई थी इतनी देर से, मैं तुम्हारा यहाँ पे इंतज़ार कर रहा था। फिर बोलती कोई नहीं, मैं यहीं पे ऐसा घूम रही थी, चलो आज मिस सुमीने का कॉन्सर्ट है वो देखने चलते हैं। फिर वो बोलता है ठीक है चलो पाको। वो फिर मित्सुमिरे के कॉन्सर्ट में बैठे होते हैं और वो उधर उसके पास एक लड़की भी बैठी होती है, वो बहुत उदास होती है और वो उसके पास पाको बैठी होती है। वो बोलती है उस लड़की से क्या तुम ठीक हो, तुम्हें क्या हुआ। फिर वो बोलती है कुछ नहीं। फिर वो मुझसे बोलता है अच्छा क्या हुआ मैं देखता हूँ। फिर वो लड़की को देखता है, बोलता है ये तो वही लड़की है मेरी दोस्त। आई होप दोस्तों आप सबको ये स्टोरी पसंद आई। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसका टारगेट हम रखते हैं 500 लाइक टारगेट है, 500। मुझे उम्मीद है आप सब पूरा कर दोगे, सो प्लीज़ पूरा कर देना। मैंने इस वीडियो में बहुत मेहनत करी है तो प्लीज़ पक्का कर देना। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।